जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। कैप्शन तो आपने पढ़ लिया होगा। अब हमें लग रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों ने ना ये जो एक मीम भी बड़ा बना था एक बड़े वरिष्ठ नेता का, जिसमें ये कहा गया था कि पुल टूटा नहीं, ये पुल जो है वो बैठ गया है। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों ने इसे क्या सीरियस ले लिया है इस चीज को कि क्या पुल टूटा नहीं है, क्या पुल ये बैठ चुका है? मतलब आज हम तो है ही हैं परेशान, हमारे साथ सारी जनता जो है वो भी परेशान है। देखिए चारों तरफ हम कैमरा घुमा के आपको दिखाएंगे। पहले ये पुल देख लीजिए जिसके ऊपर मीम्स बने थे कि भाई ये मजाक, मतलब मजाक ही हो रहा था। ये पुल जिसको बोला गया पुल बैठा नहीं, पुल टूटा नहीं, पुल बैठ गया है। क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, क्यों सीरियस बोल रहा हूं मैं आपको बात बताऊं सारी। त्रासदी आई, अगस्त की बात है, सितंबर चला गया, अक्टूबर भी लगभग खत्म ही, आज कुछ ही दिन बचे हैं मतलब इसके। और क्या काम हुआ? कहीं पर भी आपको कोई काम करता हुआ दिख रहा है? किसी को कोई परवाह है? किसी को कोई परवाह है? ये देखिए इस तरह कैमरा घुमाया तो ये देखिए कोई परवाह नहीं है। हालांकि यहां से जो है अभी पिछले दिनों ही सरिया चोरी करते हुए दिखे थे। ऊपर चलते हैं तुम, थोड़ा टोल ले रहे हो, बीच में टोल बंद कर देते हो, बीच में टोल लेना शुरू कर देते हो। फिर पुल का काम जो है वो क्यों नहीं लगाया गया आप लोगों से? ये सवाल हमारा नहीं है, जनता हमसे भी पूछ रही है कि हमने बार बार कवर करके यहां दिखाया है ये पुल, इसको कब, मतलब इसका कब मरम्मत कार्य शुरू होगा? या आपने सोचा है कि बस ऐसे रहने दो? क्यों कोई नेता पूछता नहीं है? आज हमारी जेके मीडिया की टीम भी ये सवाल करना चाहती है कि क्यों कोई नेता पूछ नहीं रहा है। क्या आपकी गाड़ियां यहां से नहीं गुजरती है? क्या आप लोग टैक्स नहीं दे रहे, या आपका टैक्स माफ होता है? सिर्फ मीडिया ही आवाज उठाए बार बार, क्या जनता नहीं बैठी हुई है? नेता नहीं बैठे? चलो मानते हैं जनता को काम भी है, पर नेता जो आज भी उद्घाटन करने जाते हैं, रिबन काटने जाते हैं, हमारे कठुआ के विधायक, आसपास के विधायक, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? आप असेंबली में जाते हैं, वहां जाके आप मुद्दे उठाते हैं, क्या ये कोई छोटी बात है? ये कोई लोकल लेवल का मुद्दा है इसलिए? क्या ये नेशनल लेवल का नहीं है? मतलब यहां पर ये क्रेट डाल दिए, ये नीचे जब पानी खत्म हो गया उस वक्त यहां पर क्रेट डल गए। इसका कितना एस्टिमेट बना होगा ये नेशनल हाईवे वाले जानते हैं, कितना पैसा इस पे खर्च किया होगा। पर एक भी हमें यहां पर कर्मचारी नहीं दिख रहा जो यहां पर जो है इस पुल की मरम्मत करे या इस पुल को ठीक करे। हाँ, हमें ये जरूर दिख जाता है कि कभी कोई सरिया चोरी करने आया होता है यहां पर, कभी कोई कुछ। आप सोचेंगे हमें क्या तकलीफ है? भाई मैं भी टैक्स देता हूं, हम सब टैक्स देते हैं, टोल भी दे रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि मतलब ऐसे अगर पड़ा रहेगा कोई कुछ नहीं होने वाला? किसी को कोई पूछने वाला नहीं है? मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ऐसी क्या पावर है कि उन्हें कोई पूछता नहीं है? आज हम फिर से पूछ रहे हैं, क्योंकि ये खबर को मैं कल वाली खबर के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आपने देखा कि कल भी जो है कालीबड़ी के नजदीक एक्सीडेंट हुआ। और क्या कारण था? ये छोटा सा, ये जो दूसरा पुल है ना, यहां से गाड़ी जम्मू की तरफ जाएगी और यहां से गाड़ी जो है सांबी की तरफ जाएगी। इतना पैसा खर्च करके, करोड़ों रुपया खर्च करके ये पुल बनाते हो आप लोग, और ऐसी हालत के पुल बनाते हो। अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर आ जाएगा, फिर दिसंबर आ जाएगा, कब इसका मरम्मत कार्य शुरू होगा? सिर्फ झूठे वादे। बड़े बड़े अफसर आए यहाँ पर, फोटोग्राफ्स खिंचवाई, बड़े बड़े मंत्री आए, उन्होंने यहाँ पर फोटोज खिंचवाई और ऑर्डर दे दिए भाई नेशनल हाईवे वालों को। वो भी आगे नेशनल हाईवे वाले अपना वो पूरी फाइल लेकर, और है कहाँ? बस यही काम था, ये काम था। मतलब अब गाड़ियां क्या लोग नीचे से लेके जाएंगे यहाँ से? ये किस चीज का अब बारिश का इंतजार हो रहा है कि दोबारा बारिश तो नहीं आ जाएगी, या फिर दोबारा तो नहीं यहां पर खराबी हो जाएगी? मतलब सोचने वाली बात है। जनता परेशान होगी, इतनी जनता कह रही है कि हम
कहे तो कहे किसको? जिसका डिपार्टमेंट है, जिसका काम है, वो कुछ करके राजी नहीं है, क्योंकि उसे पूछने वाला कोई नहीं है। ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, लोग घायल हो रहे हैं, कभी लोग फिर वो ब्लेम करते हैं भाई ट्रक वालों की गलती है, कोई कहता है बस वालों की गलती है। अब उन्होंने भी तो यहाँ चलना है, ऊपर से डंपर टिप्पर सब चल रहे होते हैं, एक ही रास्ता जाने के लिए। अब क्या इंतजार हो रहा है कि ये भी पुल गिर जाए, या ये पुल, माफ कीजिएगा, गिरेगा नहीं, ये भी पुल थोड़ा सा बैठ जाए। क्योंकि आप लोगों ने तो सीरियस ले लिया ना, नेशनल हाईवे वालों ने। अगर आपने सीरियस नहीं लेना था तो फिर यहां पर ये काम नहीं करवाना चाहिए था, ये जो करवाया। इससे क्या फायदा हो रहा है, हमें बता दीजिए, हमें जवाब दे दे। ये क्रेट डालने से क्या फायदा हुआ? ठीक है, वहां पे डाले, रास्ता बना, ठीक, यहां पर क्या फायदा हुआ? पानी रोकने के लिए, पानी तो पहले से रुक गया था, लाइव वीडियोस देखिए सारी, पानी तो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया था। आप लोगों ने बस यही कर दिया कि चलो जी, खाना पूर्ति के लिए, दिखाने के लिए, नेताओं को दिखाने के लिए, बड़े बड़े अधिकारियों को दिखाने के लिए, भाई हमने ये देखिए क्रेट डाल दिए, और ऐसा कैसा ही है। ऐसा लग रहा है कि इस पुल की किसी को भी फिक्र नहीं है, कोई भी नहीं चाहता ये पुल, मुझे लगता है खुद नहीं चाहते कि ये पुल बने जल्दी से जल्दी। उस जगह से पता नहीं क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये बिल्कुल ये ठान रखा है कि जितने एक्सीडेंट होने दो। बरनोटी में एक्सीडेंट हो रहे हैं, कालीवड़ी में लोग एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, घायल होते हैं, पर नहीं, कितनी जल्दी बोला गया कि भाई देखिए बड़ी जल्दी इसका काम लगेगा। नेशनल हाईवे के अधिकारी तो सामने कैमरे के सामने भी नहीं आते हैं, वो तो आते भी नहीं है कैमरे के आगे, वो तो बस आते हैं, टूर करके चले जाते हैं, अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में आते हैं और टूर करके चले जाते हैं। यहाँ पर पूरा मुआयना किया, उनके एक अधिकारी आए, उन्होंने बताया कि देखिए सर, हम ऐसे बनाने वाले हैं, हम वैसे बनाएंगे, और वो सिर्फ, वो कहते हैं ना, कागजों में ही दिखता। ग्राउंड पे, ग्राउंड रियलिटी ये है। ये मीडिया को फिक्र है, हमें फिक्र है कि पुल बनना चाहिए। हमारे ही कई दोस्त जो है उनके एक्सीडेंट हुए, सहार के नजदीक भी एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल स्लिप हो गया। सड़कों की हालत क्या बनाई है नेशनल हाईवे वालों ने, क्या खड्डे खड्डे पड़े हुए हैं। पल्ली मोड़ में आप थोड़ा सा स्ट्रेच में सिर्फ वो खाना पूर्ति करते हो, उसके बाद पूछता नहीं कोई आपको। ऐसी कौन सी पावर है? हमें भी ये पावर दे दीजिए कि पूछने वाला कोई नहीं आपको, हम भी फिर वही काम कर लेते हैं कि आपको पूछने वाला कोई नहीं है। नेशनल हाईवे के अगर चले, अगर हम थोड़ी खबरें नहीं दिखाएं तो उनका चले कि जो सत्यानाश होना है वो होने दो, पर हाँ, टोल पर जोर जरूर देना, टोल लेना नहीं बंद करना, टोल जरूर लेना, टैक्स जरूर लेना आप लोग, वो नहीं बंद करना आप लोग। वो आप लो, बड़े धड़ल्ले से लो, अपनी तनख्वाह लो। अगर आप अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, आप सेटिस्फाइड अपने काम से। करप्शन दो टाइप की होती है, एक ये करप्शन भी होती है, अगर हम कहते हैं ना कि करप्ट इंसान है। एक करप्शन ये होती है कि किसी से रिश्वत ले रहे हो, कि आपने किसी काम को करवाने के लिए रिश्वत ली। और ये भी करप्शन है कि अगर आपको जितनी सैलरी मिल रही है आपके काम की, अगर आप वो काम भी नहीं कर रहे तो आप अपने आप से करप्शन कर रहे हो, आप करप्ट हो, अपने साथ करप्ट हो, आप लोगों के लिए करप्ट नहीं हो। अगर सैलरी मिल रही है और मैं उस सैलरी का काम ही नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं करप्ट वाला काम हो गया ना। फिर करप्शन इसे कहते हैं सारी चीजें। मीडिया दिखाते जाए खबरें, मीडिया बोलते जाए, एक्सीडेंट कवर करते रहे, सड़कों की हालत दिखाते रहे, कोई फिक्र नहीं है, इनको पता है आएगी गाड़ी थोड़ी देर के लिए। अब देखना 1-2 दिन बाद यहाँ पर दोबारा फिर से मुआयना करने आएंगे और सोचेंगे कि आप पुल के उठने का इंतजार कर रहे हो कि उठ जाओ पुल, उठ जाओ, तुम सोए हो, तुम उठ जाओ। मजाक लिया लोगों ने। अच्छा, जो मीम बने वरिष्ठ नेता के, उन्होंने कहा मेरे से टंग स्लिप होगी, पुल टूटा नहीं, पुल बैठा। उनका कहने का मतलब था बैंड हुआ है, बैठा नहीं। ये पुल को इंसान थोड़ा जो ये चलता है, जान थोड़ा पुल के अंदर। पर मुझे लगता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी लगता है कि इस पुल के अंदर जान है, ये पुल भी चलेगा। पुल उठ जाओ जल्दी से जल्दी, हम कहेंगे पुल जल्दी से जल्दी उठ जाओ। अगर तुम बैठे हो तो जल्दी से जल्दी उठ जाओ, क्योंकि दुनिया परेशान है। क्योंकि जब पुल उठेगा ना तो फिर बिल्कुल ऐसे उठ जाएगा, बिल्कुल। पुल का पता नहीं कब उठेगा, पर इस दुनिया से लोग बड़े जा चुके हैं इन लोगों की वजह से। एक्सीडेंट होते हैं, लोगेट में भी एक्सीडेंट होते हैं, पल्ली में भी होते हैं, बरनोटी में भी होते हैं, और ये सारे एक्सीडेंट कवर करवाए हुए हैं आपने। कल भी कितना गंदा एक्सीडेंट हुआ कालीवड़ी के नजदीक। अब लोग किसी की गलती निकाल रहे हैं, कभी उसकी गलती है, इसकी गलती है। चलिए गलती का क्या करना है, इतनी सी सड़क है, बरनोटी में इतनी सी सड़क है, इतना सा स्ट्रेच है ना, ट्रक जब पलट गया, लोग फिर रॉन्ग साइड से आते हैं, बुद्धि के लोग वहां जाते हैं उल्टे रास्ते से, लगा लो हिसाब उनका भी। क्योंकि बुद्धि के खुद वहां पर बुद्धि के एक कैमरामैन आए थे, पंकज, उसने खुद बताया था कि हाँ भाई बुद्धि के लोगों की गलती है, वो इतना लॉन्ग रूट। अब लोग भी मजबूर है, लोग हम क्या करें, इतना लंबा लॉन्ग रूट लेके जाए।
बस यही है कि शायद इंतजार हो रहा है 2026 का या 2027 का, फिर से कुछ ऐसा हो, फिर हम ये वाला पुल भी ना फिर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ये दिख रहा है ना, इसकी भी हालत फिर खराब हो जाएगी। ऐसे ही बना क्या है, मटेरियल क्या क्या लगाया होता है, इसकी कोई इंक्वायरी करता नहीं है। बस वही है, कोई पूछने वाला नहीं है। जैसा मर्जी हम काम करें नेशनल हाईवे वाले, कोई पूछने वाला नहीं है। सड़कें ठीक नहीं है। अगर हाईवेज जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि हाईवे नहीं है, वो लगता है कि जैसे गांव की सड़कें फिर भी बेटर है, गांव की सड़कें फिर भी बेटर है। बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियां यहां से निकलती है, वो भी निकलते हैं, इसी पुल से निकलते हैं, पर नहीं परेशानी, किसी को परेशानी नहीं है। सब बस यही सोचते हैं कि हो जाएगा। परंतु नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों, उस बात को सीरियसली नहीं लो कि पुल टूटा नहीं, पुल बैठ गया है। ये पुल टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। हम भी आपको बता दें, थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ है। एक कवरेज यहाँ से दिखाई है। तब नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बोलेंगे कि आओ एक बार फिर से दौरा करो, फोटोज खिंचाओ, सेल्फीज लो और फोटोग्राफ चिपकाओ और चले जाओ। काम नहीं करना इसका काम नहीं, क्योंकि कोई भी हमें कहीं पर भी कोई भी दिख नहीं रहा कोई काम करता हुआ। बस यही सुनते आ रहे हैं कि बस अभी काम लगने वाला। अगर काम लग रहा है, कहीं और लगा रहे हो काम, तो हमारे आगे सामने आके ना जस्टिफिकेशन दे दो। तो बस इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट से ग्राउंड रियलिटी के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, सहार लोगेट टूटे हुए पुल से, ना कि बैठे हुए पुल से। जय हिंद, जय भारत।